उसी के पास केस जाना है। तो मेरा तो ख्याल है दोबारा भी यही होगा। वो सुनते ही नहीं हैं। वो जज यहाँ से हाई कोर्ट से ऑर्डर देते हैं, वो सुनते नहीं हैं। अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो हमारा तो नहीं ख्याल कि उसी जज के सामने केस जाना चाहिए। ये तो ज़्यादती है, इंसाफ तो नहीं मिल रहा है इमरान खान या ना ही शाह महमूद को। अटॉर्नी जनरल साहब ने तस्लीम किया कि जज साहब का 14 दिसंबर का ऑर्डर गलत था। उसके बावजूद आप समझती हैं कि अगर इन्हीं जज को बरकरार रखा जाता है तो फिर इंसाफ की तवक्को नहीं होगी? ये जज नहीं होना चाहिए। सबको नज़र आ रहे हैं, वो दरख्वास्त तो दे देंगे, लेकिन अव्वल तो है कि ये हो क्या रहा है। पहले ये भूल जाएंगे वो जज क्या कर रहा है या दूसरा जज क्या कर रहा है या तीसरा कर रहा है। आप पहले ये देख लें, हमारे इंसाफ के निज़ाम के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। और पहले तो इस धब्बे को तो ठीक करें ना। अपने हमें निज़ाम को ठीक करना चाहिए कि ये लोगों की ज़िंदगियों का मजाक बना दें, जेलों के अंदर डाल के एक उनका मजाक ही बना हुआ है। 4 महीने से साइफ़र के लिए जेल में बैठे रहेंगे और उसके बाद फिर उनको एक और जैसी वो जज निकलता है, अगर बेल मिलती है और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से एक और जज वहाँ तैयार बैठा होता है उनको दोबारा जेल में रखने के लिए। सीधी बात करें कि जी हमने इसको जेल से निकालना नहीं है और हमने हर बहाना ढूंढना है इमरान खान को जेल में रखने के लिए। 9 मई वाक़यात के 12 मुकदमात में नामजद किया गया है। GHQ हमला केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या समझते हैं कि इंतखाबात से बाहर करना ही असल मकसद था और अब उनको 2 हल्कों से नाअहल भी करार दे दिया गया? अब नाअहल किया हुआ किस वजह से? क्या और कौन सा नया केस डाल देंगे कि इसलिए नाअहल किया हुआ है? ये मजाक बना दिया है। ये जुडिशल सिस्टम का भी मजाक है। और मेरा ख्याल है जजेस को खड़े हो जाना चाहिए कि हम अपना पहले निज़ाम तो बचा लें, नहीं तो 24 करोड़ जो पाकिस्तान के लोग हैं, मेरे समेत मुझे तो डर लग रहा है कि अगर कहीं इंसाफ की ज़रूरत पड़ गई, हम इनके दरवाज़ा खटखटाएँगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या उसके बदले में? जिसका दिल करे हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा कोई माफिया आके कहे कि जी मेरी ये मर्ज़ी है और वो जजमेंट्स उसके मुताबिक चलना शुरू हो जाएंगी। तो ये अगर एक नवाज़ शरीफ के लिए तो हमने वो भी एक मजाक देख लिया था यहाँ कोर्ट्स में। मतलब जिस तरह उनकी यहाँ रिसेप्शन हो रही थी और जिस तरह उनको यहाँ मतलब मुझे तो लग रहा है कि वो तो लग रहा था प्राइम मिनिस्टर। ये मजाक इलेक्शन की करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाकर उनको बैठा दें और इमरान खान को छोड़ दें। यही अगर उनका मकसद है ये सारी चीज़ करने का। अच्छा मैडम, इमरान खान के बगैर बल्ला तो मिल गया है, तो आप समझती हैं उनके बगैर बल्ले की कामयाबी होगी? मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, पहले बल्ला लिया क्यों गया है? लोगों के कागज़ क्यों छीने जा रहे हैं? लोगों के साथ जुल्म क्यों किया जा रहा है? हमें ये सवाल पूछना चाहिए। ये बल्ला मिलना कोई फतह नहीं है। बल्ला लेने का मकसद क्या था? इलेक्शन कमीशन की भी वही सिचुएशन है, जो जज की सिचुएशन है। वो जो उनका दिल करता है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चल रहे हैं। और खान साहब ने जब जेल में वो आए हुए थे, जिस तरीके से वो कंडक्ट कर रहे थे, इमरान खान ने भी यही कहा था कि जिस तरह आपने आइन के मुताबिक अपना जो अहद के मुताबिक आपने जो आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आप पूरी करें, इलेक्शन करवाएं, उन्होंने नहीं करवाया और वो इस गेम का हिस्सा बने हुए हैं। तो इमरान खान ने यही कहा था जो आइन तोड़ है, इतनी सीरियस चीज़ आप इलेक्शन नहीं कर रहे तो आपके ऊपर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये इमरान खान ने उन जजेस को कहा था और ये बिल्कुल सही है। ये लॉ के मुताबिक उन्होंने सही बात की। अच्छा एंड पे मैडम बस ये बता दीजिएगा, जावेद चौधरी साहब ने भी एक पॉडकास्ट की, उसमें कहा कि इमरान खान साहब रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे, पेपर भी मांगा। तो बॉडी लैंग्वेज और जो उनका मोरल है उस हवाले से ज़रा क्लैरिफाई करते हैं। ये किसने कहा था? जावेद चौधरी साहब ने ये कहा था जी। लेकिन हम कोर्ट में खड़े होते हैं। जब इमरान खान आते हैं, वह 3-4 सहाफ़ी जिनको इजाज़त मिली थी उस दिन आने की, ये उनसे भी पूछ लें। वो कभी बल्कि उनकी जो कहते हैं जो स्पिरिट्स हैं उनको देख के तो हम सबकी वो हमें भी सबको उठा लेते हैं। अगर हम कोई स्ट्रेस में हो तो उनकी वजह से हम भी रिलीफ में होते हैं। हाँ, उन्होंने बड़ी ज़ोर से बात की थी कि जज साहब 5 महीने हो गए, मैं अपने बच्चों से एक दफ़ा बात की है तो मेरा राइट नहीं बनता। ये कौन सी कानून का तकाज़ा है जिसके तहत इमरान खान अपने बेटों के साथ व्हाट्सएप पे बात नहीं कर सकते? तो ये उन्होंने उसके लिए अपील की थी। और उसके अंदर रोने की ज़रूरत नहीं है खान साहब को। खान साहब की आपको पता होना चाहिए आवाज़ कैसी बनती है फिर जब उनको थोड़ा सा नाराज़गी होती है। और नाराज़ थे वो, थोड़े काफ़ी थे नाराज़, लेकिन उन्होंने कहा मेरा हक बनता है और उन्होंने अपना हक मांग रहे थे जज साहब।